Yeah, good evening everyone. This is the continuation video of surface area and volume. And today we are discussing volume of cone. The formula for volume of cone is 1 by 3 pi r square h. बेटा सी एस ए और टी एस ए भी रोल में आए तो सी एस ए ऑफ कोन इज पाई आर एल, टी एस ए इज पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर. Question number 1, first part says find the volume of right circular cone with radius 6 centimeter and height 7 centimeter. So radius and height is given to you, as you can see. Radius is 6 centimeter and height is 7 centimeter. This is a very simple question. We have to find out volume in that case, and we know the formula of volume of cone, that is 1 by 3 pi r square h. तो बेटा 1 by 3 की जगह 1 by 3, पाई की जगह 22 by 7, r के प्लेस पे 6 और h के प्लेस पे 7 पुट करना है. रेस्ट आर योर कैलकुलेशन स्किल. 7 से 7 कट कीजिए, 3 2 द 6, ये आ जाएगा 44 इंटू 6 यानी कि 264 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट नहीं, टू इज देयर. आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 2, डोंट वरी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट्स, which says find the capacity in liters of a conical vessel with radius 7 centimeter and slant height 25 centimeter. तो क्लास इस क्वेश्चन में आपको रेडियस गिवन है, ध्यान से देखिए 7, और स्लांट हाइट गिवन है. तो ध्यान से देखिए, रेडियस गिवन है 7 और स्लांट हाइट यानी कि ये टिल्टेड वाली हाइट गिवन है 25, लेकिन नॉर्मल हाइट नहीं गिवन. जब तक नॉर्मल हाइट नहीं गिवन होगी तब तक हम 1 by 3 पाई आर स्क्वायर एच नहीं लगा सकते, क्योंकि जब तक एच अननोन है. तो क्लास आप सभी को पता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. अगर आप ध्यान से देखें तो मतलब ये जो ट्रायंगल है ना ए बी सी, ये इसमें पाइथागोरस लगता है. ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. अब बेटा स्लांट हाइट एल दिया हुआ है 25, रेडियस है 7, तो ये हो जाएगा 25 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. 7 स्क्वायर को लेफ्ट में ले जाइए, ये हो जाएगा 625 माइनस 49 इक्वल टू एच स्क्वायर. एच स्क्वायर आ गया 576, एच आ गया 24 सेंटीमीटर. राइट. अब हमें बेटा वॉल्यूम निकालना है. कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है 1 by 3 पाई आर स्क्वायर एच होता है. पाई की जगह 22 by 7, आर की जगह 7 इंटू 7 और एच की जगह 24 पुट कीजिए. कटिंग कीजिए, 7 से 7 3 8 द 24. सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब, 1232 सेंटीमीटर क्यूब. अगर आप इसे लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड करिए, क्योंकि आंसर लीटर में मांगा हुआ है उन्होंने. और आपको पता होना चाहिए क्लास की 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. यू वांट टू एक्सप्रेस दिस आंसर सेंटीमीटर क्यूब इनटू लीटर डिवाइडेड बाय 1000, सो योर आंसर इज 1.232 लीटर्स. ध्यान रखना क्लास, ठीक है. Okay, next is question number 3. Question number 3 says the height of a cone is 15 centimeter and its volume is 1570 centimeter cube. Find the radius of the base. आपको ध्यान रखना है, इसमें पाई की जगह 3.14 यूज़ करना है हमें. राइट. तो क्लास थर्ड क्वेश्चन में आपको एक कोन दिख रहा है बेटा, रेडियस फाइंड आउट करनी है. हाइट कोन की 15 सेंटीमीटर गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है 1570 सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही है, 1 by 3 पाई आर स्क्वायर एच होता है इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब. 1 by 3 एज इट इज, पाई की जगह 3.14, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर और एच की जगह 15 रखेंगे, इक्वल टू आ गया 1570. आर स्क्वायर को लेफ्ट में रहने दीजिए, बाकी सारी टर्म्स को राइट में ले जाइए. ये हो जाएगा 1570 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 15. इसका पॉइंट हटा के यहाँ 100 लगाया. बाकी आपके कैलकुलेशन स्किल्स हैं. आर स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 100 आ जाएगा. आर हो जाएगा रूट ऑफ 100 यानी कि आर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर. राइट क्लास. तो रेडियस हमें निकालनी थी थर्ड क्वेश्चन में, रेडियस ही निकालनी है सिर्फ. तो रेडियस हमारी आ गई है 10 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 आपने खुद करना है, बहुत आसान है. बस इतना हिंट बता दूं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर होता है. आप चाहें तो ये नोट भी कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में. ये हिंट एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्लास. 5th क्वेश्चन में किलो लीटर में चाहिए. 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर होता है.
तो जो भी आंसर आएगा वैसे ही मीटर क्यूब में आएगा, फिफ्थ क्वेश्चन में उसे किलोलीटर में लिख देना, साथ में मीटर क्यूब की जगह किलोलीटर लिख देना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 विच सेज इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। तो क्लास ध्यान से देखिए, इस बार हमें कोन का वॉल्यूम दिया हुआ है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर, हमें डायमीटर निकालना है। डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, आपको पता ही है, लेकिन जब तक रेडियस अननोन होगी तब तक आप डायमीटर नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो क्लास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को 48 पाई से इक्वेट कीजिए, पाई से पाई कट कर दीजिए। अगर आप पाई से पाई कट कर देंगे डायरेक्टली, देख सकते हैं आप, पाई से पाई कट कर दीजिए, यू विल बी लेफ्ट विद 1/3 इंटू आर स्क्वायर, एच की जगह लिखिए 9, 48 की जगह 48, 3 3 द 9 ये कट हो गया, वी आर लेफ्ट विद 3 आर स्क्वायर इक्वल टू 48, आर स्क्वायर आ गया 16, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लीजिए, आर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्लास रेडियस आ गई है 4, डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ आर, तो डायमीटर आ जाएगा 2 इंटू 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 5 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से थोड़े से टिपिकल है क्वेश्चन, तो मैं चाहूँगा आप ज़्यादा फोकस करें क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड। 7th और 8th इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7th 8th 9th ये सारे। क्वेश्चन नंबर 6 इज द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड फर्स्ट पार्ट हाइट ऑफ द कोन, स्लांट हाइट ऑफ द कोन एंड CSA ऑफ द कोन। तो क्लास 6 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वॉल्यूम दिया हुआ है इसमें 9856 सेंटीमीटर क्यूब और डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो डायमीटर गिवन है क्लास, वहाँ से हमने रेडियस निकाल ली है, 14 आ गई है। वॉल्यूम गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम आपको पता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14 इंटू 14 इंटू एच इक्वल टू 9856। ये 7 2 द 14 कट किया और बाकी टर्म्स को उठा के राइट में ले गए हैं। आप इसे सॉल्व कर ही सकते हैं, एच आ जाएगा 48 सेंटीमीटर क्लास, राइट। तो एच हमारे पास है 48 सेंटीमीटर। इसके बाद स्लांट हाइट निकालनी है। स्लांट हाइट का फॉर्मूला आपको पता ही है, होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर है 14, एच आया 48, तो एल हो जाएगा रूट ऑफ 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर, यानी कि 196 प्लस 2304, यानी कि 2500, और उसका स्क्वायर रूट होगा 5050 सेंटीमीटर। क्लास इसके बाद हमें CSA निकालना है कोन का थर्ड पार्ट में। आप सभी को पता है CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला है पाई आर एल, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14 और एल अभी आपने निकाला है 50। 7 2 द 14 कट कीजिए, 22 2 द 44, 44 इंटू 50, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो क्लास जैसा कि आपने देखा, इसमें हमने 3 चीज़ें निकाली, हाइट, स्लांट हाइट और CSA ऑफ द कोन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्लास 7th और 8th दोनों इकट्ठे ही हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं एक तरीके से, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7th और 8th मैं दोनों रीड कर देता हूँ पहले आपके लिए। 7th क्वेश्चन सेज अ राइट ट्रायंगल ABC विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड about the side 12 centimeter, find the volume of the solid so obtained. 8th question says if the triangle ABC in the question 7 above is revolved about the side 5 centimeter, then find the volume of the solid so obtained. Also find the ratio of the volumes of two solid obtained in question 7 and 8. Sorry. तो क्लास पहले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी डायमेंशन है 5, 12 और 13 सेंटीमीटर। तो क्लास इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिसको भी 5 ले लें, 12 ले लें, पर हाइपोटेनस को 13 ही लेना, ठीक है ना। एक रफली फिगर मैंने बनाया। अब इस राइट सर्कुलर कोन से हमने बनाया, मतलब राइट ट्रायंगल से हमने कोन बनाया। इसके लिए मैं अलग से आपको एक एक्टिविटी बताऊंगा जिसमें कोन बनाना और ये सब मैं सिखाऊंगा। तो फिलहाल ज़रा देखते हैं कि ये कैसे बनाया है। इसके लिए बड़ा आसान है, बस अभी आपको मैं कहूँगा कि जिस भी साइड के अराउंड रिवॉल्व किया है, यहाँ 12 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व किया है, तो वो हाइट हो जाएगी।
हाइपोटेनस का कोई रोल नहीं है, वो तो स्लांट हाइट ही रहेगी। अगर आप ऐसी शेप कट करके देखोगे ना बेटा पेपर से और बनाओगे, तो याद रखना जिसके अराउंड रिवॉल्व किया वो एच हो जाएगी और दूसरी वाली रेडियस हो जाएगी। और अगर आप जानना चाहते हो कि स्लांट हाइट तेरा क्या होगा, तो वो स्लांट हाइट होगी, राइट। तो बस इतना मैं बार बार इस चीज़ पे स्ट्रेस दे रहा हूँ कि जिसके अराउंड रिवॉल्व किया है, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हैं 12 सेंटीमीटर वाली के अराउंड रिवॉल्व किया है, तो ये जो 12 सेंटीमीटर है ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो बेटा वॉल्यूम V1 निकाल लीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से। R1 मैंने 5 लिया, H1 मैंने 12 लिया है, तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। पाई की टर्म्स में ही निकालना है, R1 की जगह 5 और H1 की जगह 12 पुट कीजिए। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 3 4 12 ये कट जाएगा और 100 पाई आ जाएगा। मतलब पहले केस में 7th क्वेश्चन में जो वॉल्यूम है बेटा वो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब एक बार 8th क्वेश्चन में फिर से डिफरेंस बता देता हूँ। 8th क्वेश्चन में आप 5 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व किया है, तो बेटा देखिए मैंने फिर से फिगर बनाया, 5 के अराउंड रिवॉल्व किया है तो 5 सेंटीमीटर हमारी H2 हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, नॉर्मल हाइट, और रेडियस इस बार 12 हो जाएगी। पिछले वाले में देखो रेडियस 5 थी और हाइट 12 थी, और इस बार रेडियस इज 12, हाइट इज 5, राइट। सो व्हाट वी विल डू इज नाउ अगेन विल फाइंड आउट द वॉल्यूम V2 विच इज 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। पाई को पाई रहने दीजिए, R2 की जगह 12 और H2 की जगह 5। इसे सॉल्व कर लेना, 240 पाई आ जाएगा। आंसर पाई की टर्म में निकालना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा इन्होंने वॉल्यूम की रेशो भी पूछ रखी है, इसी वजह से वॉल्यूम की रेशो होगी V1/V2। V1 आया था 100 पाई, V2 आया 240 पाई, पाई से पाई कटो, 0 से 0, 5/12, रेशो आ जाएगी 5:12। मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस एक ट्रिक दिमाग में रखो कि जिसके भी अराउंड राइट ट्राइंगल से रिवॉल्व कर रखा है वो हाइट होगी और दूसरी वाली रेडियस होगी। और अगर यही सेम क्वेश्चन में एरिया बोला होता तो L सेम रहती, स्लांट हाइट 13 होती। तो ये चीज़ ध्यान रखना क्लास। ओके, नेक्स्ट इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। एक एग्जांपल भी मैं इसमें एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपको, पर पहले 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th question says a heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. हीप मतलब एक झुंड, उसका वो हो गया, मतलब वीट का, गेहूं का कलेक्शन है, राइट। उसे कोन की फॉर्म में मतलब इन्होंने बनाया, जिसका डायमीटर आप देख सकते हैं 10.5 मीटर दिया हुआ और हाइट दे रखी है 3 मीटर। तो बेटा डायमीटर 10.5 है, रेडियस हो जाएगी 5.25। और मैंने आपको बार बार कहा है कि भाई जब भी ये रेडियस हो इसे डेसिमल की बजाय फ्रैक्शन में रखो तो कैलकुलेशन ईजी होती है। तो 5.25 कैन बी रिटन एज 525/100 यानी कि 21/4 मीटर। सॉल्व कर लेना। तो क्लास हमें सबसे पहले एरिया भी निकालना है, तो उसके लिए स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो स्लांट हाइट थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन टिपिकल है, मैंने तभी आपके लिए सॉल्व किया है। R की जगह 21/4 और H की जगह 3 पुट कीजिए, ये हो जाएगा L हो जाएगा √R² + H²। इसे सॉल्व कीजिए, ये ऐसे आएगा 441/16 + 9। एलसीएम लीजिए, सॉल्व करके आ जाएगा √585/√16। 16 का रूट तो आपको पता 4 होता है, 585 का देखिए मैंने लॉन्ग डिवीजन से निकाला। आई होप सबको आता होगा ये निकालना। लॉन्ग डिवीजन से 585 का स्क्वायर रूट निकाला है, वो 24.18 आएगा, उसको राउंड ऑफ किया बेटा 24.2। अगर आपको इसमें से किसी की भी पिक चाहिए तो जस्ट कमेंट बॉक्स में लिखिए, विल सेंड यू द पिक ऑफ इट। तो बेटा √585/√16 ये आ जाएगा 24.2/4 यानी कि 6.05 मीटर। तो L आ गया 6.05 मीटर, राइट। तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई R² H होता है वॉल्यूम, यानी कि 1/3 × 22/7। रेडियस 21/4 थी अगर आपको याद हो, और नॉर्मल हाइट थी 3 मीटर। ये अगले पार्ट के लिए मैंने CS से निकालना है, उसके लिए L निकाला है, पहले ही निकाल लिया। तो वॉल्यूम तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1/3 पाई R² H। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसे सॉल्व खुद कर लेना बेटा, 86.625 मीटर क्यूब आ जाएगा। और सेकंड पार्ट में ध्यान से देखिए, एरिया CS से निकालना है, पाई RL 22/7 × 21/4 × 6.05। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। तो क्लास ये क्वेश्चन नंबर 9 था। एक एग्जाम्पल मैं और डिस्कस करना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 16 में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा।
Monica has a piece of canvas whose area is 551 meter square. She uses it to have a conical tent made with base radius 7. Assuming that all the stitching margin and the wastage incurred while cutting amounts to approximately 1 meter square, find the volume of the tent that can be made with it. तो क्लास मोनिका के पास कोई कैनवस है जिसका एरिया है 551, लेकिन जो स्टिचिंग मार्जिन है तो वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो वो तो वेस्ट हो गए होंगे. तो यानी कि कितना मतलब सी एस से होगा 551 माइनस 1 550 मीटर स्क्वायर होगा. तो क्लास बहुत आसान है, सी एस से होगा 550 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर मैंने बताया ना वो माइनस हो जाएगा क्योंकि वो वेस्टेज है. तो आप, और इसके अलावा रेडियस 7 मीटर गिवन थी. अब आपको क्या करना है, पाई आर एल को 550 मीटर से कंपेयर कीजिए, एल की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए. आर है 7, सी एस से है 550. आप सॉल्व कर लेंगे, एल आ जाएगा 25 मीटर. इसके बाद आपको फॉर्मूला पता ही है, वॉल्यूम भी चाहिए तो उसके लिए एच की ज़रूरत पड़ेगी. एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर में सब्सिट्यूट कीजिए. यहाँ से एच हो जाएगा रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर मतलब 576 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 24 आ जाएगा. तो एच आपके पास है 24 मीटर, आर आपके पास है 7 मीटर. वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से. तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 24. तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में आया 1232 मीटर क्यूब. So class, this was about 13.7 from NCERT class 9 mathematics. We have one more exercise left regarding volume of sphere and hemisphere. For that we'll upload a video very soon. Thank you everyone.